Hello students, welcome to Magnet Brains. My name is Abhishek Pandey, your teacher for current events. So Magnet Brains एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको सभी क्लास सभी सब्जेक्ट के वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ वीडियोस देखने के बाद ना तो आपको कोई सब्सक्रिप्शन लेना है ना ही कोई पैकेज परचेज करना है, बिकॉज बेस्ट क्वालिटी कंटेंट बेस्ट टीचर्स के साथ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। सो करेंट इवेंट्स की इस सीरीज में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आया हूँ और इसमें हम लोग बात करेंगे भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी कैंपेन के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि इंटरेस्टिंग है ना कि सेल्फी खींच के अगर हम यहाँ पर अपलोड करेंगे तो इससे कुछ यहाँ पर होने वाला है। सो ये है क्या, भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी कैंपेन के बारे में जानेंगे। और देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में है ना, हमारा जो संविधान है उसमें अगर हम देखेंगे तो उसका जो यहाँ पर 8th शेड्यूल है, ठीक है, अब इस 8th शेड्यूल में जो लैंग्वेज है उनके बारे में बात की गई है। ठीक है, जिनको हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, तो ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में जो है वो डिस्कशन हम करेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर कुछ क्लासिकल लैंग्वेज भी होती हैं। वो क्लासिकल लैंग्वेज क्या होती हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशनल पूरा एंगल मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा करेंट इवेंट्स के साथ। ठीक है, तो करंट इवेंट्स में जो चीजें हैं वो तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन इसके साथ ही साथ मैं आप सभी लोगों को जो है वो यहाँ पर पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन लैंग्वेज के बारे में और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रोविजन यहाँ पर दिए हुए हैं उनके बारे में डिस्कस यहाँ पर करने वाला हूँ। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि आज का जो हमारा ये टॉपिक है ये न्यूज में क्यों है। तो अभी यहाँ पर क्या हुआ है कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च किया एक कैंपेन जिसका नाम है भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अंडर एक भारत श्रेष्ठ भारत। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि एक स्कीम है ना, जिसको हम बोलते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत स्कीम, और उसके तहत यहां पर क्या हुआ है कि एक कैंपेन लॉन्च किया गया है जिसका नाम है भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी। और इसको लॉन्च किसने किया है, इसको लॉन्च किया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने, जिसके आज के टाइम पीरियड पर आपको मिनिस्टर यहां पर देखने को मिलेंगे श्री धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, पहले हमारे ये पेट्रोलियम मिनिस्टर थे, लेकिन आज के टाइम पीरियड पर ये हमारे मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन यहां पर देखने को मिलेंगे। तो इनकी मिनिस्ट्री जो है उसने यहां पर ये जो पर्टिकुलर कैंपेन है जिसे बोलते हैं भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी कैंपेन, ये यहां पर स्टार्ट किया है। 2021 में अगर हम बात करेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च किया था भाषा संगम इनिशिएटिव अंडर एक भारत श्रेष्ठ भारत। ठीक है, आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा कि सर ये यहाँ पर देखो आपने बोला था कि भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी कैंपेन के बारे में पढ़ेंगे, फिर ये एक भारत श्रेष्ठ भारत आ गया, फिर उसके बाद भाषा संगम इनिशिएटिव यहाँ पर आ गया। तो ये तो काफ़ी सारी चीज़ें हो गई हैं, तो हर चीज़ मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन चीज़ों का लिंक बनाने के लिए ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़रूरी होती हैं। सो 2021 में याद रखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने भाषा संगम इनिशिएटिव एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत यहाँ पर लॉन्च किया था। एग्जामिनेशन में अगर आप जा रहे हो, किसी भी करंट अफेयर का कोई क्वेश्चन आएगा तो पूछ लेंगे कि भाई जो भाषा संगम यहाँ पर इनिशिएटिव था ये यहाँ पर कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था, तो ये था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी है ना, ये जो कैंपेन है इसमें आपको करना क्या है। सबसे पहले जो है वो आपको भाषा संगम ऐप जो है वो यहाँ पर आपको डाउनलोड करना है। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करिए, भाषा संगम ऐप जो है वो डाउनलोड करिए। उसके बाद वहां पर जो भी लैंग्वेज है, ठीक है, जो भी आपको भाषा यहाँ पर आती है उस लैंग्वेज को आप यहाँ पर सिलेक्ट करो। उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा और सर्टिफिकेट मिलने के बाद अपलोड अ सेल्फी विद द सर्टिफिकेट। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि आपको उस सर्टिफिकेट के साथ जो है वो यहाँ पर सेल्फी जो है वो यहाँ पर अपलोड करनी है। तो ये जो पूरा का पूरा यहाँ पर प्रोसीजर है इसको हम बोलते हैं भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी कैंपेन। ठीक है, तो ये चीजें आपको करनी है। तो आप लोग अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग भी यहाँ पर ये चीजें कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स देखते हैं। It was launched to encourage cultural diversity and promote multilingualism and to foster the spirit of एक भारत श्रेष्ठ भारत। देखिए हमारे देश में हर एक राज्य में हर एक इलाके में अगर आप देखेंगे तो अलग अलग तरीके की भाषाएं यहाँ पर बोली जाती हैं। तो जब यहाँ पर क्या होगा कि आप वहाँ पर क्या करोगे कि वहाँ पर जैसे आप वो लैंग्वेज सेलेक्ट करोगे, आप कौन सी भाषा यहाँ पर बोलते हो, तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट मिलेगा। कोई बंगाली बोलता है, कोई कन्नड़ बोलता है, कोई मलयालम बोलता है, तो उस तरीके से सर्टिफिकेट यहाँ पर आएंगे। और फिर उसके बाद क्या करोगे कि जब आप सेल्फी यहाँ पर उस सर्टिफिकेट के साथ यहाँ पर अपलोड करोगे तो इससे यहाँ पर ये पता चलेगा कि हमारे देश में कितने अलग अलग तरीके के भाषा वाले लोग हैं जो यहाँ पर अपनी लैंग्वेज को यहाँ पर यूज करते हैं, उसके बारे में जानकारी मिलेगी। सो यहाँ पर क्या है कि इससे कल्चरल जो डाइवर्सिटी है वो यहाँ पर इंकरेज होगी और साथ ही साथ मल्टीलिंग्विलिज्म है ना, किसी एक के ऊपर अगर आप यहाँ पर भाषा को थोपने की कोशिश करोगे तो वो चीजें यहाँ पर बिल्कुल सही नहीं है। तो जितनी भी अलग अलग तरीके की भाषाएं हैं सबको हमें यहाँ पर एक्सेप्ट करना है। मल्टीलिंग्विलिज्म जो है उसके ऊपर फोकस करना है। मल्टीलिंग्विलिज्म का मतलब हुआ कि एक से ज्यादा भाषा बोलने वाले जो लोग हैं। एंड टू फॉस्टर द स्पिरिट ऑफ एक भारत
श्रेष्ठ भारत की इतनी सारी अलग अलग चीजें होने के बाद भी, अलग अलग भाषा होने के बाद भी, अलग अलग कल्चर होने के बाद भी हम सभी लोग यहाँ पर क्या हैं, यूनाइटेड हैं, एक भारत के हैं। और यही एक भारत की जो यहाँ पर अप्रोच होगी वो यहाँ पर श्रेष्ठ भारत जो है वो यहाँ पर बनाता हुआ दिखाई देगा। इट एम्स टू प्रमोट द भाषा संगम मोबाइल ऐप डेवलप्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड माई गवर्नमेंट इंडिया। तो यहां पर क्या है कि ये जो पूरा का पूरा ऐप है, ठीक है, जिसको आपको डाउनलोड करने के लिए बोला गया है, तो इसको बोलते हैं भाषा संगम मोबाइल ऐप। इसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने और माई जीओवी जो इंडिया है उसने यहां पर मिलकर बनाया है, ठीक है। तो ये सरकार का यहां पर मोबाइल ऐप है, इसलिए यहां पर यह पूछा जा सकता है कि भाषा संगम मोबाइल ऐप किसने बनाया है। भाषा संगम मोबाइल ऐप वॉज लॉन्च ऑन राष्ट्रीय एकता दिवस 2021 31 अक्टूबर, ठीक है, आप ये देख सकते हैं, ठीक है। ये गुजरात के केवड़िया में यहां पर ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को डेडिकेटेड। तो इनका जो जन्म दिवस होता है, ठीक है, 31 अक्टूबर को होता है, उस दिन को हम यहाँ पर नेशनल यूनिटी डे के रूप में यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं, जिसको हम राष्ट्रीय एकता दिवस कहते हैं। तो उस दिन ये जो भाषा संगम मोबाइल ऐप था 2021 में, इसको यहाँ पर लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा आपको एक बैकग्राउंड यहाँ पर समझ में आ रहा है। इट एम्स टू ensure that people acquire basic conversation skills in Indian language. To achieve this, a target of 75 lakh people acquiring basic conversational skill has been set. मतलब इसमें यहाँ पर क्या बोला गया है कि ये जो भाषा संगम ऐप है, ठीक है, या फिर जो ये लैंग्वेज से रिलेटेड आपको इनिशिएटिव देखने को मिल रहा है, इसमें यहाँ पर क्या है कि आपको यहाँ पर जो बेसिक कन्वर्सेशनल यहाँ पर स्किल्स होती हैं, है ना, बातचीत करने की जो यहाँ पर आपकी स्किल्स होती हैं, उसको यहाँ पर क्या करें, उसको यहाँ पर अचीव किया जाए। To achieve this, a target of 75 lakh people acquiring basic conversational skill has been set. अब यहां पर क्या होता है कि जो बेसिक कन्वर्सेशनल स्किल्स है ना, ये यहां पर जो हमारी 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है ना, जैसे मतलब अलग अलग तरीके के यहां पर अगर आप देखेंगे तो भाषाएं यहां पर देखने को मिलेंगी। अब हम लोग क्या होते हैं कि हम लोगों को इंग्लिश आती है, ठीक है, फिर उसके बाद जो हमारी मदर टंग होती है वो यहां पर आती है, या फिर अगर आपके स्कूल वगैरह में कोई चीजें यहाँ पर पढ़ाई गई हैं, है ना, या आप अलग से कहीं पर सीख रहे हैं तो कोई फॉरेन लैंग्वेज भी आपको यहाँ पर आती होगी। लेकिन हमारे देश में जो ये 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, इनमें आपकी ना बेसिक अगर कन्वर्सेशनल स्किल्स आप यहाँ पर सीख लोगे तो देश के किसी भी क्षेत्र में अगर आप जाओगे तो वहां पर अगर किसी दूसरे राज्य के या किसी दूसरी लैंग्वेज बोलने वाले लोग मिलते हो तो उससे आप बातचीत यहां पर कर सकते हो। इस चीज को जो है वो सरकार यहां पर प्रमोट करना चाहती है, ठीक है। तो ऐसा कोई फोर्स नहीं कर रही है कि आपको करना ही है, लेकिन अगर आप यहां पर करेंगे तो इससे क्या होगा कि बहुत बेनिफिट होगा। और इसीलिए यहां पर बोला जा रहा है कि 75 लाख पीपल एक्वायरिंग बेसिक कन्वर्सेशनल स्किल्स हैज बीन सेट। 75 लाख लोग यहां पर सीखेंगे, इस तरीके का जो टारगेट है वो यहां पर सेट किया गया है। The Bhasha Certificate Selfie Initiative is encouraging people to upload their selfie with the सर्टिफिकेट फ्रॉम देयर सोशल मीडिया अकाउंट्स। मतलब आप ये कह सकते हैं कि भाषा सर्टिफिकेट जो यहाँ पर सेल्फी इनिशिएटिव है ये इंकरेज करेगा लोगों को, ताकि वो अपनी सेल्फी जो है सर्टिफिकेट के साथ अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स वगैरह पर भी जो है वो यहाँ पर अपलोड करें, है ना। क्यों? क्योंकि उसमें यहाँ पर क्या होगा कि आप कौन सी भाषा वगैरह बोलते हैं, है ना, उस तरीके की जो डिटेल्स हैं वो सर्टिफिकेट में यहाँ पर लिखी रहेंगी। तो उससे आप यहाँ पर ये सेल्फी अपलोड करोगे तो दूसरे लोग भी यहाँ पर मोटिवेट होंगे, ऐप डाउनलोड करेंगे और साथ ही साथ इस पूरी की पूरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हुए दिखाई देंगे। इससे क्या होगा कि डाइवर्सिटी जो है वो हमारी प्रमोट होगी, यूनिटी जो है हमारे देश की प्रमोट होगी। इस पर्पज से यहाँ पर ये चीजें जो हैं वो स्टार्ट करी गई हैं। अब मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा भाषा संगम इनिशिएटिव के बारे में। तो यहाँ पर क्या है कि अगर एक भारत श्रेष्ठ भारत के बारे में हमने बात करी थी, फिर उसके बाद अब यहाँ पर भाषा संगम इनिशिएटिव यहाँ पर क्या है उसके बारे में मैं आपको जानकारी प्रोवाइड करता हूँ। भाषा संगम इनिशिएटिव जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का ही यहाँ पर एक इनिशिएटिव देखने को मिलेगा, एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत, टू टीच बेसिक सेंटेंसेस ऑफ एवरीडे यूजेस इन 22 या 22 इंडियन लैंग्वेजेस, जो कि 8th शेड्यूल में यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी, है ना। हमारे संविधान का जो 8th शेड्यूल है उसमें यहाँ पर क्या है कि भाषा के बारे में बात करी गई है। और आज के टाइम पीरियड पर भारत जो यहाँ पर 22 यहाँ पर इंडियन लैंग्वेजेस हैं उनको ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस हमने दिया है। तो उसमें आपको यहाँ पर कन्वर्सेशनल जो स्किल्स हैं वो यहाँ पर सीखनी है। इट इज डेवलप्ड बाय द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जो NCERT है उसके द्वारा इसको यहाँ पर डेवलप किया गया है। आपको मुझे ये बताना है कि NCERT के जो चेयरमैन हैं, ठीक है, उनका नाम क्या है, ठीक है। NCERT जो है उनके चेयरमैन का नाम आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, क्योंकि आप NCERT वगैरह जो है वो पढ़ते ही रहते हैं, चाहे स्कूल में हो चाहे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि NCERT का जो चेयरमैन है उसका नाम क्या है। The idea is that people should acquire basic conversational skill in an Indian language other than their mother tongue, ठीक है। तो उसमें क्या है कि जो मदर टंग यहाँ पर है, ठीक है, उसमें तो यहाँ पर हम लोग
बोलते ही हैं अलग अलग तरीके के सेंटेंस, लेकिन दूसरी भाषाओं में भी हम यहां पर सीखें, इस तरीके की बात हो रही है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि आप सभी लोगों का जो ये वीडियो यहां पर देख रहे हैं, आपका मदर टंग यहां पर क्या है। इट इज अवेलेबल ऑन दीक्षा ई पाठशाला एंड थ्रू 22 बुकलेट्स। मतलब ये सब जो चीजें यहां पर हैं, ठीक है, जिसमें आपको अलग अलग कन्वर्सेशनल स्किल्स यहां पर सिखाई जाएंगी, वो अलग अलग पोर्टल हैं, जैसे दीक्षा पोर्टल हो गया, ई पाठशाला पोर्टल हो गया, और 22 अलग अलग तरीके की बुकलेट्स यहां पर अवेलेबल हैं, जिसमें ये छोटी छोटी चीजें जो हैं वो आपको सिखाई गई हैं। ठीक है, तो आप लोग इसके तहत अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड होंगे तो वो यहां पर सीख सकते हैं, क्योंकि 75 लाख लोगों को यहां पर जो है वो सरकार ने टारगेट यहां पर सेट किया है ना, तो उसको भी यहां पर हमें अचीव करना है। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। बाकी देख सकते हैं ये भाषा संगम इनिशिएटिव, एक भारत श्रेष्ठ भारत, और ये सरकार का यहां पर पोस्टर आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलिए अब यहां पर बात करेंगे एक भारत श्रेष्ठ भारत जो इनिशिएटिव है वो यहां पर क्या है। मैंने आपको सेल्फी कैंपेन के बारे में बता दिया, भाषा संगम इनिशिएटिव के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करेंगे एक भारत श्रेष्ठ भारत के बारे में। सो इसको लॉन्च यहां पर कब किया गया था? 2015 में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है, याद रखिएगा। 2015 में इसको लॉन्च किया गया था ताकि हम प्रमोट कर सकें, टू प्रमोट एंगेजमेंट अमंग द पीपल ऑफ डिफरेंट स्टेट यूनियन टेरिटरी सो एज टू एनहेंस म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड बॉन्डिंग बिटवीन पीपल ऑफ डाइवर्स कल्चर, देयरबाई सिक्योरिंग स्ट्रॉन्गर यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। है ना, तो मैंने आपको जो स्टार्टिंग में पॉइंट समझाया है कि भारत में अलग अलग क्षेत्र पर अलग अलग भाषा के बोलने वाले लोग, अलग अलग कल्चर को फॉलो करने वाले लोग आपको देखने को मिलते हैं। अब इससे यहाँ पर क्या होगा, इससे हमको बेनिफिट जो है वो देखने को मिलेगा कि हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि जब एक भारत के बारे में बात करेंगे, है ना, जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो पूरा देश यहाँ पर यूनाइटेड आपको देखने को मिलेगा। बाकी टाइम पीरियड पर छोटी मोटी लड़ाइयाँ यहाँ पर होती रहती हैं, तो वो छोटी मोटी लड़ाइयों को यहाँ पर एलिमिनेट करने के लिए हम लोग एक दूसरे को यहाँ पर देखकर यूनाइटेड फील करें, इस बात से, इस पर्पस से जो है ये एक भारत श्रेष्ठ भारत जो इनिशिएटिव है वो यहाँ पर स्टार्ट किया गया था, ताकि लोगों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़े, लोगों के बीच में बॉन्डिंग यहाँ पर बढ़े। लोग अगर स्ट्रांग होंगे, इंपावर होंगे, तो आप ये कह सकते हैं कि भारत की एकता और अखंडता, ठीक है, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी पर जो है वो कोई खतरा नहीं आएगा, वो और भी ज्यादा आपको स्ट्रांग होता हुआ दिखाई देगा। इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो याद रखिएगा, जितनी भी चीजें मैंने अभी तक आपको पढ़ाई है, चाहे भाषा संगम इनिशिएटिव, एक भारत श्रेष्ठ भारत या सेल्फी कैंपेन, वो सारी चीजें जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने स्टार्ट किया है। सभी स्टेट और यूनियन टेरिटरी जो कि हमारे देश में है वुड बी पेयर्ड विद अनदर स्टेट यूनियन टेरिटरी फॉर अ टाइम पीरियड ड्यूरिंग विच दे वुड कैरी आउट अ स्ट्रक्चर एंगेजमेंट विद वन अनदर इन द स्फीयर ऑफ लैंग्वेजेस, लिटरेचर, कुसिन, और उसके बाद फेस्टिवल्स, कल्चरल इवेंट, टूरिज्म। इसमें यहां पर क्या होगा कि सभी स्टेट और यूनियन टेरिटरी को जो है वो आपस में पेयर कर दिया जाएगा, है ना। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, जैसे यहां पर क्या किया कि मध्य प्रदेश को यहां पर गोवा के साथ, जैसे एक एग्जांपल बता रहा हूं, हाइपोथेटिकल स्पीकिंग, यहां पर इसका पेयर हो गया। तो अब यहां पर क्या होगा कि मध्य प्रदेश की सरकार और गोवा की सरकार, ठीक है, इन दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि ये दोनों आपस में क्या है कि एक दूसरे के साथ इंगेज हो। किस रूप में? लैंग्वेज के रूप में हो सकता है ना, लिटरेचर में हो सकता है, फेस्टिवल हो गए, कल्चरल इवेंट, टूरिज्म वगैरह, खान पान की चीजें, तो ये एक दूसरे से यहां पर क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे। इससे यहां पर क्या होगा कि एमपी वालों को गोवा के बारे में पता चलेगा, गोवा वालों को एमपी के बारे में पता चलेगा, और इससे इन दोनों स्टेट्स के बीच में जो यूनिटी है वो यहां पर आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी, है ना। बॉन्डिंग जो है वो बढ़ती हुई दिखाई देगी, अंडरस्टैंडिंग बढ़ती हुई दिखाई देगी, लोग एक दूसरे के कल्चर को यहां पर एक्सेप्ट करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे। तो ये सब चीजें आपको देखने को मिलेगी। ये तो क्या है कि टाइम फ्रेम के लिए है, लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए इस तरीके से जो है वो कॉन्टेक्ट होगा, फिर दूसरे के साथ कॉन्टेक्ट होगा, तो इससे यहाँ के लोग जो है वो एक दूसरे के बारे में जान समझ सकेंगे, जिससे भारत की यूनिटी आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। ठीक है, तो ये पर्पस है एक भारत श्रेष्ठ भारत का, जिसको 2015 में लॉन्च किया गया था। अब ये मैंने आपको लैंग्वेज से रिलेटेड कुछ प्रोविजन यहां पर बताए, जो कि यहां पर क्या है कि हमारे संविधान में दिए गए हैं। अब ये न्यूज में यहां पर क्यों था, ये मैंने आपको पूरा पर्पस जो है वो यहां पर समझा दिया। अब हम बात करेंगे हमारी जो 8th शेड्यूल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है, जिसमें लैंग्वेजेस के बारे में यहां पर बात करी गई है। ठीक है, आप ये देख सकते हैं अलग अलग तरीके की लैंग्वेजेस है, तो इसमें क्या क्या चीजें जो है वो यहां पर लिखी गई हैं उनके बारे में अब हम देखते हैं। सो 8th शेड्यूल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, इसमें ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में बात होती है। पार्ट यहां पर 17 है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द ऑफिशियल लैंग्वेज, जो कि आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक है। अब इसमें कुछ चीजें जो है वो इंपॉर्टेंट है। पहली बात, यहां पर अगर आप देखेंगे तो 8th शेड्यूल जो है वो लैंग्वेज के बारे में बात कर रहा है। फिर उसके बाद पार्ट 17, ठीक है, जैसे अलग अलग पार्ट आपको देखने को मिलते हैं, जैसे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप देखोगे तो 22 पार्ट थे, तो अभी के टाइम पीरियड पर पार्ट जो 17 यहां पर है, इसमें जो यहां पर चीजें लिखी गई हैं वो लैंग्वेज के बारे में लिखी गई हैं, और आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक का जो यहां पर प्रोविजन है वो यहां पर लैंग्वेज से यहां पर डील करता है।
द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटेड टू द 8 शेड्यूल्स आर, मतलब कि जो कॉन्स्टिट्यूशन यहां पर दिया गया है ना, हमारे जो अलग अलग तरीके के आर्टिकल्स यहां पर हैं उसमें 8 शेड्यूल में क्या क्या लिखा गया अब उसके बारे में बात करेंगे। सो सबसे पहली बात हो रही है आर्टिकल 344 की। आर्टिकल 344(1) प्रोवाइड्स फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कमीशन बाय द प्रेसिडेंट ऑन एक्सपायरेशन ऑफ 5 years फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब यहां पर क्या बोला गया है कि जैसे यहां पर बोला जा रहा है कि आर्टिकल 344(1) जो है प्रोवाइड करता है फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन of a commission by the president on the expiration of 5 years from the commencement of the constitution। मतलब कि उस टाइम पीरियड पर क्या है कि जो आर्टिकल 344(1) है उसमें यहां पर एक बोला जा रहा है कि कमीशन होगा, ठीक है, जो कि यहां पर क्या है कि मतलब इसमें ये बोला जा रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कमीशन बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ 5 years फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब जब ये 5 साल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को यहां पर हो जाएंगे, जैसे 26 जनवरी 1950 को यहां पर पूरी तरीके से इफेक्ट में आपको देखने को मिलेगा, तो उसके बाद एक कमीशन जो होगा वो यहां पर क्या होगा, एक्सपायर आपको होता हुआ दिखाई देगा। जैसे 5 साल कंप्लीट हो जाएंगे वो कमीशन जो भाषा के आधार पर यहां पर है तो उसको यहां पर क्या करेंगे, एक्सपायर करेंगे। आर्टिकल 351 में देखा गया है इट प्रोवाइड फॉर द स्प्रेड ऑफ द हिंदी लैंग्वेज टू डेवलप इट सो दैट इट मे सर्व एज अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन फॉर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द कंपोजिट कल्चर ऑफ इंडिया। तो यहां पर क्या है कि आर्टिकल 351 जो यहां पर बोला जा रहा है इसमें ये बोला जा रहा है कि हिंदी भाषा को जो है वो हमें यहां पर स्प्रेड करना है ताकि यहां पर क्या है कि लोग इससे जो है वो आपस में आपको इंटरेक्ट होते हुए दिखाई दे। मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हिंदी को जो है वो स्प्रेड करने की बात यहां पर लिखी गई है आर्टिकल 351 में। हाउएवर इट कैन बी नोटेड दैट there is a no fixed criteria for any language to be considered for inclusion in the 8th schedule। अगर किसी भाषा को यहां पर क्या करना है कि हमें यहां पर ऐड करना है ना, जैसे इनिशियली अगर आप देखेंगे तो इनिशियली जो है वो 14 यहां पर भाषाएं थी और फिर उसके बाद समय समय पर 8 और भाषाओं को यहां पर ऐड किया गया, तो इस वजह से टोटल आज जितनी लैंग्वेजेस आपको देखने को मिलेंगी उनका नंबर 22 है। सो यहां पर यह बोला जा रहा है कि ऐसा कोई पर्टिकुलर जो है वो यहां पर कोई क्राइटेरिया नहीं है ना, कि क्राइटेरिया क्या होगा, किस तरीके से यहां पर 8 शेड्यूल की जो लैंग्वेजेस है उनको यहां पर इंक्लूड करना है, ऐसा कोई क्राइटेरिया आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको बताया गया है। और आर्टिकल 344 में मेंशन किया गया है कि प्रोवाइड्स फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कमीशन बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ 5 years फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब इसमें यह बोला गया है कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो यहां पर कमेंस हो जाएगा उसके बाद यहां पर क्या होगा कि आपको एक कमीशन जो है वो एस्टेब्लिश करना पड़ेगा प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, भाषा के लिए एक कमीशन यहां पर प्रेसिडेंट जो है वो यहां पर एस्टेब्लिश करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद यहां पर बोला जाएगा कि इसमें से जो हमारा 8 शेड्यूल है इसमें 22 लैंग्वेजेस यहां पर कौन कौन सी हैं, है ना। तो कई बार मैंने एग्जामिनेशन में जो है वो क्वेश्चन देखा है कि 8 शेड्यूल में कौन सी लैंग्वेज है कौन सी नहीं है, इस तरीके के एमसीक्यूज यहां पर आते हैं, है ना। तो जैसे आसामीज हो गया, बंगाली हो गया, गुजराती हो गया, हिंदी हो गया, ठीक है, याद रखिएगा हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज है, कन्नड़ हो गया, फिर उसके बाद यहां पर देखोगे तो कश्मीरी भी यहां पर जो है वो इंक्लूडेड है। ठीक है, फिर मलयालम, कोकड़ी भाषा जो है वो गोवा में बोली जाती है। ठीक है, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत भी एक ऑफिशियल लैंग्वेज आपको देखने को मिलेगा। फिर सिंधी हो गया, तमिल हो गया, तेलुगु हो गया, उर्दू भी आपको यहां पर देखने को मिलेगा। फिर बोडो, संथाली, मैथिली एंड डोगरी, है ना। तो आप ये कह सकते हैं कि इनिशियली जो है वो 14 यहां पर इंक्लूडेड थे, लेकिन यहां पर बाद में 8 और भाषाएं जो है वो यहां पर ऐड करी गई। अब इसमें से ना कुछ चीजें मैं आपको यहां पर बताऊंगा जो आपको ध्यान रखना है। जैसे अगर आप देखोगे तो इंग्लिश जो है वो यहां पर ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है ना, इंग्लिश जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। फिर उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट भाषा है जिसको बोलते हैं भोजपुरी। ठीक है, तो भोजपुरी भी जो है इसमें इंक्लूड नहीं करी गई है। राजस्थानी जो है, ठीक है, राजस्थानी जो भाषा है उसको भी यहां पर ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा जो है वो नहीं दिया गया है। और उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट है जिसको बोलते हैं हरियाणवी। ठीक है, हरियाणवी जो भाषा है उसको भी यहां पर ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस नहीं दिया गया है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि ये चारों नहीं है, और इनमें से यह ध्यान रखना है कि हिंदी है, संस्कृत है, कश्मीरी है, उर्दू है ना। ये 4 याद रख लेना। तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर क्वेश्चन को एलिमिनेट करने में जो ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल रहेंगे वो काफी आसान आपके लिए हो जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको समझना है। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधी लैंग्वेज पहले 14 लैंग्वेजेस थी। अब इसमें से क्या हुआ कि सिंधी लैंग्वेज को जो है वो हमने यहां पर ऐड किया था। कब? सिंधी लैंग्वेज वॉज एडेड बाय द 21st अमेंडमेंट, ठीक है, एक्ट ऑफ 1967। तो 14 के बाद सिंधी को हमने यहां पर ऐड कर दिया, तो अब टोटल यहां पर कितनी हो गई? 15 लैंग्वेजेस हो गई। सो ये कब हुआ था? ये 21st अमेंडमेंट एक्ट था 1967 का, उसके तहत यहां पर ऐड हुई। फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे तो 71st है ना, जैसे देखो यहां पर 21st, यहां पर 71st अमेंडमेंट एक्ट था 1992 का, है ना।
तो 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत यहां पर जो है वो 3 भाषा, ठीक है, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। अब कैसे याद रखना है, याद रखना देखो सिंपल है, यहां पर देखो कोंकणी है, मणिपुरी है और नेपाली है ना। तो इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें क्या हो रहा है, सब में देखो लास्ट में आई आ रहा है, ठीक है, सब में लास्ट में क्या हो रहा है, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, और सब में एन भी आ रहा है, इसमें भी एन आ रहा है, इसमें भी एन आ रहा है, इसमें भी एन आ रहा है। समझ में आ गया। सिंधी आपको अलग से याद रखना पड़ेगा, 21st अमेंडमेंट एक्ट 1967, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, लास्ट में आई आ रहा है, बीच में एन आ रहा है, तो ये तीनों एक साथ यहां पर 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत यहां पर ऐड करी गई। फिर उसके बाद यहां पर क्या हुआ कि 2003 में, है ना, 2003 में 92nd अमेंडमेंट एक्ट यहां पर हुआ, ठीक है। इसमें यहां पर हमने 4 भाषाएं जो है वो ऐड करी, जिसमें अगर आप देखोगे तो बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ठीक है, इसको हमने यहां पर ऐड किया। तो 14 से यहां पर ये हो गई 15 के बाद 3 यहां पर ये ऐड हो गई तो 18, और यहां पर 4 ऐड हो गई तो ये टोटल हो गई 22, ठीक है। तो हमने यहां पर क्या किया, अब देखो इसमें भी मैथिली में भी आई आ रहा है, डोगरी में भी आई आ रहा है, संथाली में भी आई आ रहा है, लेकिन इसमें क्या है कि इसमें देखोगे आप तो बाकी में जो है वो एन नहीं है, संथाली में है, लेकिन वो आप याद रख लीजिएगा कि लास्ट में है ये। सो बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली जो है इनको 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003 के तहत यहां पर ऐड किया गया था। तो इस तरीके से भाषाएं जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेजेस का स्टेटस जो है वो आपको इंक्रीज होता हुआ दिखाई दिया, और समय के साथ 14 से लेकर 22 तक का सफर जो है वो हमने इन 3 अमेंडमेंट एक्ट के तहत यहां पर किया। अब किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ये तीनों लाइन जो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और एग्जामिनेशन में डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस। अब हम बात करेंगे क्लासिकल लैंग्वेजेस यहां पर क्या होती हैं। क्लासिकल लैंग्वेजेस के बारे में देखेंगे तो आज के टाइम पीरियड पर भारत में टोटल 6 लैंग्वेजेस आपको देखने को मिलेंगी, जिनको हमने क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस यहां पर दिया है। क्लासिकल लैंग्वेज में अगर आप देखोगे तो सबसे पहले तमिल जो है उसको यहां पर स्टेटस दिया गया था। तमिल को दिया गया था 2004 में। कैसे याद रखेंगे, तमिलनाडु है ना, सुनामी कब आई थी 2004 में, तो इस तरीके से आप यहां पर याद रख सकते हैं। संस्कृत को दिया गया था 2005 में, कन्नड़ को दिया गया था यहां पर 2008 में, ठीक है, तेलुगु को भी 2008 में, मलयालम को 2013 में, और उड़िया भाषा, ठीक है, मतलब लेटेस्ट जो क्लासिकल लैंग्वेज है वो कौन सी है, वो उड़िया है, और 2014 में इसको यहां पर स्टेटस दिया गया। सो क्लासिकल लैंग्वेज टोटल कितनी है, 6, जिसमें से तमिलनाडु जो है उस वहां पर बोली जाने वाली जो भाषा है तमिल, वो 2004 में उसको दिया गया। संस्कृत जो है वो 2005 में, कन्नड़ 2008 में, तेलुगु भी जो है वो 2008 में, तेलुगु जो है वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बोली जाती है, मलयालम 2013 में, और उड़िया भाषा जो है वो 2014 में उसको क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया गया। ऑल द क्लासिकल लैंग्वेजेस आर लिस्टेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब ये चारों जो यहां पर 6 की 6 भाषाएं आपको देखने को मिल रही हैं, इनको हमने ऑफिशियल लैंग्वेज भी यहां पर दिया है। तो याद रखिएगा, जितनी भी यहां पर आपको क्लासिकल लैंग्वेजेस देखने को मिलेंगी वो हमारे देश की ऑफिशियल लैंग्वेज भी आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट दे देंगे आपको कि भाई ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, तो ये स्टेटमेंट आपका सही देखने को मिलेगा। अब यहां पर कुछ गाइडलाइंस हैं मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ठीक है, जिसके मिनिस्टर कौन है अभी के टाइम पीरियड पर, इसके मिनिस्टर हैं जी किशन रेड्डी, ठीक है, जिनकी फोटो आप यहां पर देख सकते हैं। तो जी किशन रेड्डी जो हैं ये हमारे मिनिस्टर ऑफ कल्चर आपको देखने को मिलते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने प्रोवाइड किया गाइडलाइंस रिगार्डिंग क्लासिकल लैंग्वेजेस विच आर गिवन एज बिलो। मतलब कि इन्होंने यहां पर क्या किया कि क्लासिकल लैंग्वेज से रिलेटेड कुछ गाइडलाइंस आपको देखने को मिलेगी, है ना, मतलब किसको हम यहां पर क्लासिकल लैंग्वेज डिक्लेयर कर सकते हैं। हाई एंटीक्विटी ऑफ इट्स अर्ली टेक्स्ट रिकॉर्डेड हिस्ट्री ओवर अ पीरियड ऑफ 15 से 2000 ईयर। मतलब कि पुराने जो यहां पर आपके अलग अलग साहित्य वगैरह देखने को मिले हैं, टेक्स्ट वगैरह देखने को मिले हैं, उनके रिकॉर्ड्स देखने को मिले हैं, तो वो बहुत पुराने यहां पर होने चाहिए। A body of ancient literature text which is considered a valuable heritage by the generations of the speakers। ठीक है, मतलब कि अगर उस पर्टिकुलर भाषा में कुछ ऐसी चीज यहां पर लिखी गई है जो आगे के जो भी हिस्टोरियंस यहां पर है, स्पीकर्स हैं, जिन्होंने इसको बहुत वैल्यूएबल, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहां पर माना है, तो उस भाषा का चयन जो है वो उस आधार पर भी किया जा सकता है। द लिटरेरी ट्रेडिशन इज ओरिजिनल एंड नॉट बोरोड फ्रॉम द अनदर, ठीक है, स्पीच कम्युनिटी। मतलब कि जो भी भाषा यहां पर है ये ओरिजिनल होनी चाहिए। ओरिजिनल का मतलब ये है कि इस भाषा का जो विकास है, ये भाषा जो इस तरीके से यहां पर बनी है, इसका कोई जो है वो बोरोड फॉर्म नहीं होना चाहिए, किसी दूसरी भाषा से हमने ये लैंग्वेज यहां पर निकाली है, ठीक है, तो वो चीज यहां पर नहीं होना है, ये बात यहां पर आपको बताएगी। तो ये कुछ गाइडलाइंस है कि कैसे हम यहां पर इनको इंक्लूड कर सकते हैं। दूसरी बात, द क्लासिकल लैंग्वेज एंड द लिटरेचर बीइंग डिस्टिंक्ट फ्रॉम मॉडर्न, देयर
may also be discontinuity between the classical language and its later forms of the offshoot। मतलब इसमें क्या है कि आप ये कह सकते हैं कि वो आज के टाइम पीरियड पर जो यहाँ पर क्लासिकल लैंग्वेज होगी या उसका जो भी लिटरेचर होगा वो आज के टाइम पीरियड से थोड़ा सा डिफरेंट होनी चाहिए, है ना, बीइंग डिस्टिंक्ट फ्रॉम मॉडर्न। और उसमें यहाँ पर डिसकंटिन्यूटी वगैरह भी हो सकती है ना। क्लासिकल लैंग्वेज पहले जैसे बोली जाती थी आज के टाइम पीरियड पर जैसे बोली जाती है उसमें भी आपको चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। देखिए क्या होता है कि समय के आधार पर जो है वो भाषा का विकास होता है, ठीक है। जैसे अगर आप देखोगे तो पहले हम क्या लिखते थे, ओके को ओके लिखते थे, है ना, और आज के टाइम पीरियड पर क्या हो गया है कि कुछ लोग ऐसे लिखने लग गए हैं, है ना, कुछ लोग ऐसे लिखने लग गए हैं। तो काफी सारी चीजें जो है वो चेंज होती रहती हैं। तो भाषा भी यहाँ पर क्या होता है कि समय के साथ जो है वो चेंज होता हुआ आपको दिखाई देता है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो कि यहाँ पर क्लासिकल लैंग्वेज से रिलेटेड थी। और मैंने आपको सेल्फी कैंपेन के बारे में, भाषा संगम इनिशिएटिव के बारे में, एक भारत श्रेष्ठ भारत के बारे में, ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में और क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में मैंने आपको पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन इस वीडियो में यहाँ पर प्रोवाइड किया है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको जो है ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट लगेगा। और अगर आप जनरल अवेयरनेस के लिए सेशन यहाँ पर देख रहे हैं तो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो भी मैंने आपको भाषा संगम ऐप वगैरह के बारे में बताया, और अगर आप इस तरीके की कोई एक्टिविटी करना चाहते हैं तो आप जरूर करें। सो ये था कंप्लीट एनालिसिस। कोई भी डाउट अगर रहता है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। बाकी जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी जो यूट्यूब चैनल है वो यहाँ पर स्टार्ट किया गया है, जहाँ पर आपको कंप्लीट कंटेंट एक्सप्लेनेशन आपको हिंदी माध्यम में प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसको आप जरूर यहाँ पर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स पर केजी से लेकर क्लास 12 तक की जो भी क्लासेस होती हैं वो 100% यहाँ पर फ्री प्रोवाइड की जाती हैं। और आपकी सुविधा के लिए मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट और ऐप पर सभी क्लास सभी सब्जेक्ट की वीडियोस को एक अरेंज फॉर्मेट में प्रोवाइड किया गया है ताकि आपको ढूंढने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आज ही विजिट करके आप उन वीडियोस को देखना जरूर शुरू करें। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों परिवार जो दूसरे ग्रुप्स हैं उनमें ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव के बारे में पता चले। अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ मिलूंगा, तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग। लगे रहो, एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।